हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल हैं आप सबके यार। मैं हूं आपका भाई मौज़म कंवरी। तो यार मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई हम लोग यूके आ रहे हैं तो हमें क्या काम सीख के आना चाहिए, कौन सी जॉब हमें आसानी से मिल जाती है। तो यार कुछ काम हैं जो मैंने नोट किए हैं कि उसमें आपको आसानी से मतलब थोड़ा सा अगर आप एफ़र्ट करेंगे तो आपको नौकरी मिल सकती है। तो पहला काम है यार कारपेंटर का। अगर आप कारपेंटर का काम करते हैं तो आपको न, थोड़ा आसान हो जाएगा यहाँ पर काम ढूंढना। आपके चांसेस थोड़े ब्राइट होंगे, आपको काम मिल सकता है। अच्छा, दूसरा काम होगा जी बार्बर का, नाई का। अगर आप नाई का काम करते हैं, कटिंग करना, शेव बनाना, अगर आप इस काम में हैं तो आपके लिए ये भी एक गुड न्यूज़ है कि आपको ये भी काम मिल जाएगा। अच्छा, ये तीसरा काम आता है प्लम्बर का। अगर आप प्लम्बर का काम करते हैं, लाइक टंकी वंकी ये सुधारना, आपको मालूम ही होगा प्लम्बर क्या चीज़ होती है। तो अगर आपको ये काम मालूम है तो वेल एंड गुड है, आपको ये काम भी यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा जी, फिर आता है राज मिस्त्री का काम। अब चूँकि यार घर आप देख ही सकते हो, यहाँ पे घर बन ही रहे हैं तो यार घर से जुड़ा सारा काम है। तो राज मिस्त्री, आप प्लास्टर करते हैं, आप चिनाई करते हैं, आपको वो काम भी यहाँ पर ईज़िली मिल जाएगा। अच्छा जी, अगर और काम है टाइल्स का, है ना। तो टाइल्स का पांचवा काम है। अगर आप काम टाइल्स लगाते हो घरों में या दुकानों में, तो टाइल्स का काम की भी यहाँ पर काफ़ी डिमांड है, तो आपको वो भी काम मिल जाएगा। अब कुल मिला के आप ये नोट कर सकते हो कि इसमें से 4 काम ऑलमोस्ट घर से जुड़े हुए हैं। तो यार घर में काम करने, ये घर बन रहा है ना, आप ये घर देख सकते हो। ये जितने भी घर बने हुए हैं ना, ये सारे घर, ये सब बाहर से जो है ना, ये सब सीमेंट से बने हुए हैं, लेकिन इसके अंदर से जो काम हुआ हुआ है वो सारा का सारा काम लकड़ी से हुआ हुआ है। ठीक है ना। तो जो इसके अंदर इन घरों के अंदर सीढ़ियाँ होती हैं, ऊपर की छतें होती हैं ना, मतलब वो जैसे ऊपर कमरा है और फिर नीचे भी कमरा है, बीच में जो छत होती है जिसको हम लिंटर कहते हैं, तो यार ये सब भी यहाँ पर ऑलमोस्ट लकड़ी का ही होता है। तो इसलिए कारपेंटर का काम भी इसी से जुड़ा है, और जाहिर सी बात है कि इसी के अंदर इलेक्ट्रिशियन का भी काम जुड़ा है। लेकिन यार इसमें सोचने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिशियन के काम अगर आप जानते हैं तो हाँ, आपको पॉसिबल है कि आपको एज ए हेल्पर काम मिल जाए। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, तो मैंने उसको देखा है काम करते हुए। तो इसके लिए ऑलमोस्ट पढ़ाई की ज़रूरत होती है, कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आपको यहाँ से चाहिए होते हैं। तो कुल मिला के वैसे सब काम के लिए जो है पढ़ाई ज़रूरी है। अगर आपके पास वहाँ पर इन सब कामों से रिलेटेड डिप्लोमा है या कोई सर्टिफिकेट है तो आपको वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। अच्छा जी, तो ये काम हो गए। अब बात आती है कि भाई अब हमसे ये सारे काम नहीं आते और हमें ऊपर वाले के हुक्म से मौका मिला है बाहर आने का, तो हम लोग आ रहे हैं, तो भाई हमें क्या करना चाहिए। तो यार उन लोगों को मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप यहाँ पर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप सिक्योरिटी का काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा लाइसेंस, तो उसमें थोड़े एफ़र्ट लगेंगे, आपके थोड़े पैसे भी खर्च होंगे, लेकिन वो एक दो महीने के अंदर आपको मिल जाएगा। तो फिर आप कहीं भी एज ए सिक्योरिटी काम कर सकते हो, है ना। अब सिक्योरिटी का काम कहाँ होगा ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप कहीं भी कर सकते, देखो कंपनी है, आपको कहीं भी लगा सकती है, कहीं सुपरमार्केट में खड़ा कर सकती है, किसी और जगह रोड पे खड़ा कर सकती है, वो डिपेंड करता है ना। अच्छा जी, सॉरी, दूसरा काम है ऊबर ईट का। तो ऊबर ईट के लिए भी आपको एक आईडी बनानी होगी, तो आप वो काम कर सकते हैं। साइकिल से कर सकते हैं, साइकिल भी यहाँ पे मिल जाएगी आपको 350-400 पाउंड की अच्छी सी। और आप बाय वॉकिंग भी कर सकते हैं अपने लोकल एरिया में। और अगर आपके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा है तो आप लाइसेंस बना सकते हैं, तो स्कूटी पे कर सकते हैं, बाइक पे कर सकते हैं। फिर और ज़्यादा पैसा है तो और टाइम है तो आपके पास 4 व्हीलर ले सकते हैं, उस पर ओवर ईट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा जी, अगर वो भी नहीं तो आप सुपरमार्केट में एज ए सेल्समैन काम कर सकते हैं। आपको टिल्स पे काम मिल सकता है, जो पैसे लेते हैं ना टिल पे खड़े होके सामान के, वो काम आप कर सकते हैं। जैसे कि जिसे कैशियर कहते हैं ना, तो वो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में आपको केएफसी, यार केएफसी का नाम तो हर कोई जानता है, आप केएफसी पे काम कर सकते हैं, मैकडोनल्ड पे काम कर सकते हैं। तो मैकडोनल्ड पे भी काम होता है,
डिपेंड करता है यार, आपको जाहिर सी बात है इन सब कामों के लिए आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। बिना इंग्लिश के बात नहीं बनती भाई। हाँ, अब जिन्हें इंग्लिश नहीं आती उनके लिए एक ऑप्शन है और वो है मज़दूरी। कंस्ट्रक्शन लाइन में वो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फार्मिंग कर सकते हैं, तो उस काम में बात बन सकती है। बाकी इन सब काम के लिए आपको थोड़ी बहुत का देखो भाई इंग्लिश आना ज़रूरी है, क्योंकि आप इंग्लिश कंट्री में आ रहे हो तो आपको इंग्लिश सीखना भी चाहिए। बिना इंग्लिश के बात नहीं बनेगी। तो भाई ये बहुत ज़रूरी है। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार चैनल को, मेरे जो फेसबुक पेज है उसको क्या नाम आप फॉलो करें, जिसका नाम है यूके लाइफ, और मेरा यूट्यूब पर अकाउंट है तो आप यूट्यूब मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। उसका नाम भी यूके लाइफ है, आपको उसे भी देख सकते हैं जाके। उस पर भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता हूँ। तो जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं जो समझ में आता है मुझे, मैं उसको डालता हूँ, या कोई लोग मुझसे सवाल करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसका जवाब दूँ। तो बस यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।